हेलो एवरीवन, वेलकम बैक रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं अशफाक और आज जो आपके लिए क्लास लेकर आया हूं वो रहेगा सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। यहाँ पे हम लोग सोशल साइंस के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख रहे हैं उसका यह तीसरा सेट होगा। कैसा सेट होगा? तीसरा सेट होगा। इससे पहले भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन का 2 सेट करा चुके हैं, तो जो स्टूडेंट नहीं देखे होंगे दोनों सेटों को जरूर देखिएगा। वो क्लास भी आप सबके लिए काफी VBI काफी इंपोर्टेंट है और आज का क्लास भी आप सबके लिए काफी इंपोर्टेंट होगा, तो आखिर तक देखिएगा, वो भी ध्यान पूर्वक। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। उससे पहले यदि कोई चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका कहता है इस तरह से, थोड़ा सा करना पड़ेगा इसे ऊपर और। चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका इस तरह से है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं, किसकी? लैंगिक विभाजन की बात करते हैं, तो हमारा अभिप्राय होता है किससे होता है, ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन है स्त्री और पुरुषों के बीच दैनिक अंतर। दूसरा ऑप्शन है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। तीसरा है बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात। और चौथा ऑप्शन है आपका लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना। तो यहाँ पे जो लैंगिक विभाजन की बात होती है वो उसका जो अर्थ होता है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यानी कि दूसरा क्वेश्चन में आपको कहा गया इस तरह से है, भारतीय संविधान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? संविधान के अनुसार कौन सा कथन सही है वो हमें बताना है। पहला ऑप्शन आपका है यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। बिल्कुल बात यह सही है कि संविधान कहता है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आपको भेदभाव नहीं करना। यह ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे फिर भी देख लेते हैं। यह एक धर्म को राजकीय धर्म मानता, कतई नहीं, ये बिल्कुल गलत है। लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी नहीं है, ये भी संविधान गलत है। ये संविधान में ऐसी चर्चा नहीं की गई है, बल्कि संविधान में कहा गया कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म को अपना सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, या धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा में है सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि? सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि जल्दी से आप लोग सही आंसर बना के भेजेंगे। तो इसका पहला ऑप्शन है यह विभिन्नता को अपने में समेट लेती है, देश की एकता को कमजोर करती है, फैसले लेने में देरी कराती है, और ऑप्शन नंबर डी में है विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम कराती है। तो सत्ता में जो साझेदारी आती है सबकी, ये विभिन्न समुदाय के बीच जो है टकराव कम कराती है, इसीलिए सब समुदाय के लोगों का होना बहुत जरूरी होता है। चलिए देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 4। तो जो देरी से आएंगे क्लास को लाइक जरूर कर देंगे और जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया वर्ष 1975 ईस्वी को भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? 1975 को भारतीय राजनीति में किस रूप में जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन आपका इस तरह से, इसमें इस वर्ष आम चुनाव हुए थे। दूसरा श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। तीसरा है देश में आपातकाल लागू हुआ था। और आपका चौथा है जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो इसका जो राइट आंसर यानी कि सही आंसर होगा वो होगा देश में आपातकाल लागू हुआ था। कब? 1975 में। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट। चलिए देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? पहला ऑप्शन है मोरारजी देसाई, दूसरा है नीतीश कुमार, तीसरा इंदिरा गांधी, चौथा है जयप्रकाश नारायण। जल्दी से सब लोग इसका आंसर बताएंगे।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जयप्रकाश नारायण। क्या हो जाएगा आपका? जयप्रकाश नारायण ने बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 भी। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? जल्दी से बता दीजिएगा इसका भी आंसर। पहला ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। दूसरा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। तीसरा पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब। चौथा बोला गया गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर घ जो आपको दिख रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे आपका काफी वीवीआई क्लास चल रहा है। ये आपका सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव सेट नंबर कितना होगा आपका? 3 है। इससे पहले भी 50-50 क्वेश्चन के 2 सेट कंप्लीट करा चुके हैं। तो एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आने वाला है, घबराइएगा नहीं, बहुत इत्मीनान से आंसर बताते रहिएगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही बढ़ेगा जब आपको सही सही आंसर मालूम होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है आपका निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो 7वां क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिएगा सब लोग। पहला ऑप्शन है सरकार, दूसरा न्यायपालिका, तीसरा संविधान, चौथा राजनीतिक दल। तो लोकतंत्र का प्राण जो है किसे माना जाता है ये हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा आपका राजनीतिक दल। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण भी कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? पहला ऑप्शन सांसदों एवं विधायकों पर, दूसरा राष्ट्रपति पर, तीसरा उपराष्ट्रपति पर, चौथा इनमें से सभी पर। तो ध्यान दीजिएगा दल बदल कानून जो है वो लागू होता है सांसदों और विधायकों पर। किस पे? सांसदों और विधायकों पे दल बदल कानून लागू होता है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? जिसको जेडीयू कहते हैं। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? पहला ऑप्शन है 1992, दूसरा आपका 1999, तीसरा 2003, चौथा 2004। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1999 में जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन हुआ है, जो अभी सरकार में बनी हुई है बिहार में। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? पहला आपका सेवा क्षेत्र, दूसरा कृषि क्षेत्र, तीसरा औद्योगिक क्षेत्र, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बता देंगे प्राथमिक क्षेत्र में कौन सम्मिलित है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंटों का आंसर आना स्टार्ट हो गया। इसका भी आंसर होगा वो जाएगा आपका कृषि क्षेत्र। क्या आपका? कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र और आपका औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक और सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र भी कही जाती है। चलिए तो देख लेते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 11। तो हम लोग पहले 11 को क्लियर कर लेते हैं, फिर हम लोग 12 से देखेंगे। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 11 कहता है इस तरह से जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन आपका अविकसित, दूसरा विकसित, तीसरा अर्धविकसित और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह आपका विकसित देश कहलाता है। भारत क्या है? भारत एक विकासशील देश है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि वो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो थोड़ा सा करना पड़ेगा इसको बड़ा। चलिए यह आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना, गया, शिवहर, नालंदा। तो बिहार के चारों में से सबसे अधिक किसमें है? तो आपका हो जाएगा पटना। क्या हो जाएगा आपका? पटना इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 13। कहा गया यहाँ पे भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। तो केंद्रीय बैंक जो है वो क्या आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले कब किया गया ये बताना है हमें। पहला ऑप्शन आपका 1966, दूसरा 1980, तीसरा 1969, चौथा 1975। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1969 में 1969 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपका यहाँ ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, साइंस, सोशल साइंस, मैथ जो भी आपका पेपर है सबका क्लास यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो धैर्य बना के रखिएगा, बारी बारी से आपका सब क्लास होगा, सब्जेक्टिव भी होगा, ऑब्जेक्टिव भी होगा। तो यहाँ पे हम लोग बारी बारी से सबको देखेंगे। तो क्लास में सब लोग बने रहेंगे आखिर तक और हर एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही वीवीआई क्लास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या हैं। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है। पहला ऑप्शन क्या है आपका कोयला, दूसरा आपका पेट्रोलियम, तीसरा आपका विद्युत और चौथा बोला गया इनमें से सभी। तो ध्यान दीजिएगा ऊर्जा जो है इनमें सभी से उपलब्ध हो जाती है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा इनमें से सभी। आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। बहुराष्ट्रीय कंपनी का तात्पर्य जो एक से अधिक देशों में काम करती है उसको कहते हैं हम लोग बहुराष्ट्रीय कंपनी। पहला ऑप्शन आपका है फोर्ड मोटर्स, दूसरा आपका सैमसंग, तीसरा आपका कोका कोला, चौथा इनमें से सभी। तो ध्यान दीजिएगा जो भी तीन ऑप्शन अभी हमने बताया तीनों आपका बहुराष्ट्रीय कंपनी है और ये एक से अधिक देशों में यानी कि कई देशों में कार्य करती है, इसीलिए इसको कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो आंसर हम किसके साथ जाने वाले हैं, तो जाने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी के साथ, इनमें से सभी। क्लियर इतना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 17 में कहा गया उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। इसके लिए भी आपका 4 ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन आपका है 17 मार्च, दूसरा 15 मार्च, तीसरा 19 अप्रैल, चौथा 22 अप्रैल। तो उपभोक्ता अधिकार दिवस जो मनाई जाती है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15 मार्च को। कब? 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाई जाती है। उसको देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 18। क्वेश्चन 18 में कहा गया यदि किसी व्यक्ति या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहां शिकायत कर सकता है। आप लोग देखे होंगे टेलीविजन पे, रेडियो पे प्रचार देता है जागो ग्राहक जागो, है ना। तो जो भी प्रोडक्ट लेने वाला होता है सबको ग्राहक कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। उसके साथ अगर धोखाधड़ी हो जाए 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम का, तो वो अपना शिकायत कहां दर्ज कराएगा। पहला दिया हुआ आपका जिला न्यायालय में, जिला फोरम में, ठीक है। दूसरा आपका राज्य आयोग में, तीसरा राष्ट्रीय आयोग में, चौथा इनमें से कहीं नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका राज्य आयोग में, ठीक है इतना। अब 1 करोड़ से अधिक हो जाएगा तो राष्ट्रीय आयोग में चला जाएगा। अब 20 लाख से अगर कम रहेगा तो वो जिला फोरम में अपनी शिकायत को दर्ज कराएगा। इतना क्लियर है। चलिए क्लियर है तो बढ़ते हैं आगे। उससे पहले जो क्लास पे नए आए होंगे चैनल तो क्लास को लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। और जो देरी से आए होंगे सब लोग लाइक कर देंगे और लगातार बने रहेंगे क्लास में और हर एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे ताकि आपको पता चले कि आपको कितना याद है क्वेश्चन। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब भी है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे 19 में आपका सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। पहला ऑप्शन आपका समुद्र में भूकंप का आना, यही इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। समुद्र में भूकंप जब आती है तो वो सुनामी का रूप ले लेती है। पहले ही इसका सही आंसर मिल गया तो आगे ऑप्शन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है और इनमें से सभी भी आपको दिख भी नहीं रहा है। चलो देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है।
पहला ऑप्शन आपका भूकंप केंद्र, दूसरा अधिक केंद्र, चौथा केंद्र और तीसरा केंद्र और चौथा बोला गया इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर जो स्थित केंद्र होगा उसको कहते हैं अधिक केंद्र। क्या बोलते हैं? उसको अधिक केंद्र कही जाती है। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में आपका कहा गया ब्रेस्ट, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या किया गया? ब्रेस्ट लिटवक्स की संधि किस देश के बीच हुई थी? पहला ऑप्शन है रूस और इटली, दूसरा है रूस और फ्रांस, तीसरा आपका रूस और इंग्लैंड, चौथा है रूस और जर्मनी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रूस और जर्मनी। इतना क्लियर है क्वेश्चन नंबर 21 तक। चलिए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन 22 नंबर। 22 नंबर में कहा गया मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन आपका है तिंत सिन, दूसरा आपका कैक्टन, तीसरा आपका हो ची मिन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, मार्च 1946 में जो फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला जो समझौता था उसको हम लोग हनोई समझौता कहते हैं। क्या बोलते हैं? हनोई समझौता। लेकिन यहाँ पे वो दिख नहीं रहा, आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। इसलिए आपको राइट आंसर मालूम होना बहुत जरूरी है, तभी आप इनमें से कोई नहीं भी कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पहला ऑप्शन आपका है 1929 लाहौर में, 1933 कलकत्ता, ठीक है, 1931 कराची, 1924 बेलगांव। तो ये पूर्ण स्वराज की जो मांग का प्रस्ताव आया था वो आया था 1929। कहां से आया था? 1929 लाहौर अधिवेशन जब हुआ था कांग्रेस का, उस समय भारत और पाकिस्तान का था, एक था लाहौर, अभी वर्तमान में कहां? पाकिस्तान में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका 29 में कहता है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? पहला ऑप्शन आपका क्या है? बारदोली, दूसरा क्या आपका अहमदाबाद, तीसरा आपका खेरा, चौथा आपका चंपारण। तो सरदार वल्लभ भाई को सरदार की जो उपाधि है वो आपको दिया गया था बारदोली आंदोलन के दौरान। ठीक है इतना? चलिए इतना ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ क्वेश्चन क्लियर है। 25 में कहा गया भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1836, 1858, 1881 या 1911? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 1881 में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप 26। किसको देखेंगे? 26 को देखेंगे। 26 आपका कहता है पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण होता है? पूंजीपति लोग जो है किस वर्ग के लोगों का शोषण करते हैं वो आपको बताना है। श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग या सभी वर्ग? तो जो पूंजीपति लोग होते हैं वो सभी का शोषण करते हैं, यानी कि इनमें हो जाएगा सभी वर्ग के लोगों का शोषण किया जाता है उनके द्वारा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है? वाणिज्य क्रांति, औद्योगिक क्रांति, साम्यवादी क्रांति या भौगोलिक क्रांति? तो इसमें क्या होगा आपका? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में किसमें क्रांति आई है? तो आपका आया है औद्योगिक क्रांति में। किसमें? औद्योगिक क्रांति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? किसकी शुरुआत? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? जल्दी सब लोग आंसर बताते रहेंगे। इसका जो ऑप्शन है आपका 1990 के दशक में, 1960 के दशक में, 1970 के दशक में या 1980 के दशक में? इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा आपका 1990 के दशक में, यानी ऑप्शन नंबर ए।
चलिए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन। तो जो क्लास में देरी से आए होंगे सब लोग आखिर तक बने रहेंगे, सब लोग आखिर तक बने रहेंगे, क्लास को लाइक कर देंगे, ठीक है। जो चैनल पर नए होंगे वो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 में कहा गया गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? कुरान की, गीता, हदीस या बाइबिल? इसका राइट आंसर होगा, सबको पता है, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? बाइबिल हो जाएगा। गुटेनबर्ग ने सबसे पहले बाइबिल की छपाई की थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 30 नंबर क्वेश्चन में कहता है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां हुई? जल्दी से बताएंगे इसका आंसर सब लोग, सब स्टूडेंट इसका आंसर बताएंगे। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां हुई? बहुत ही वीवीआई सेट अभी का क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लगभग आपका 48 क्वेश्चन आज भी होने वाला है। तो क्लास में आखिर तक रहेंगे और आंसर बताते रहेंगे, आंसर बताते रहेंगे, सब स्टूडेंट आंसर बताते रहेंगे। चलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका? तो इसका आंसर क्या होगा यहां देखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका चीन में। कहा? चीन में हुआ था। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां हुई थी? चीन में हुई थी। चलिए देखते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? देखिए मेढक में प्रजनन, ठीक है, उसको बाधित करने रसायन का पहला ऑप्शन बेंजीन, दूसरा आपका यूरिया, तीसरा आपका एंड्रीन और चौथा आपका ऑप्शन है फास्फोरस। जल्दी जल्दी सब लोग आंसर बताते रहेंगे, सब स्टूडेंट आंसर बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा? एंड्रीन। क्या हो जाएगा आपका? एंड्रीन हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर है इतना? चलिए क्लियर है तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। सबको मजा आ रहा है? बहुत इजी क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो सब लोग पूरा ध्यान रखेंगे क्लास पे और फटाफट तेजी से आंसर बताएंगे जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहा हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? जल्दी से बताइएगा इसका आंसर। पहला ऑप्शन है फ्लोराइड का, दूसरा क्लोराइड का, तीसरा आर्सेनिक का, चौथा लोहा का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका आर्सेनिक का। क्या हो जाएगा? आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है संविधान की धारा 21 का संबंध है। संविधान की धारा 21 का संबंध है किससे? पहला ऑप्शन आपका है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। बिल्कुल राइट आंसर है। संविधान की धारा 21 कहता है कि वन्य जीवों, जो भी जंगली जीव हैं या प्राकृतिक संसाधन हैं, उसका हमें संरक्षण करना चाहिए। जो भी जंगली जीव हैं उसको हम मार नहीं सकते हैं। यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें दोनों आता है, वन्य जीव भी और प्राकृतिक संसाधन भी। क्लियर ना? चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 है बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? पहला ऑप्शन आपका 15%, दूसरा 20%, तीसरा 10% और चौथा ऑप्शन आपका है 7%। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7% यानी परसेंटेज। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35। किसको देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 35 को देख लेते हैं। 35 में कहता है आपका एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? जल्दी से सब लोग बताएंगे इसका आंसर। पहला ऑप्शन आपका है मैग्नीज, दूसरा आपका है टीन, तीसरा आपका लोहा, चौथा आपका बॉक्साइड। इसका जो राइट आंसर होगा एल्युमिनियम बनाने के लिए वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बॉक्साइड। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 को। 36 में कहता है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना?
भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? पहला ऑप्शन आपका है असम, दूसरा आपका अरुणाचल प्रदेश, तीसरा राजस्थान और चौथा आपका मेघालय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। क्या हो जाएगा आपका? राजस्थान। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? क्वेश्चन नंबर 7 कितना आपका 37 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 जो दिख रहा होगा आपको, निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? पहला बोला गया चीनी उद्योग, दूसरा कागज उद्योग, तीसरा खिलौना उद्योग, चौथा विद्युत उपकरण उद्योग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका चारों में, वो हो जाएगा आपका खिलौना उद्योग। खिलौना उद्योग आपका छोटा उद्योग में शामिल किया गया है इसे। चलिए, इतना क्लियर है तो सब लोग बता देंगे हाँ सर क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। चलिए तो बढ़ जाते हैं और आगे और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। तो जो क्लास में देरी से आए होंगे लाइक करके क्लास में बने रहेंगे, लगातार हर एक क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन काफी कीमती, काफी बहुमूल्य, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम यानी वर्ष 2022 के बोर्ड एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? पहला ऑप्शन आपका कहता है 10, दूसरा आपका 7, तीसरा आपका 15, चौथा आपका 5। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका घ यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका 5। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? बिहार की बात की जा रही है, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? आपका पहला ऑप्शन है 6283 किलोमीटर, दूसरा 5283 किलोमीटर, तीसरा 7283 किलोमीटर, चौथा 8500 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 6283 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 यानी के 40 में कहा गया आपका, एक मिनट, हाँ क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है आपका स्थानिक ऊंचाई, दूसरा विशेष ऊंचाई, तीसरा समुच्चय रेखा, चौथा त्रिकोणमितीय स्टेशन। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका स्थानिक ऊंचाई। क्या हो जाएगा? स्थानिक ऊंचाई इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा गया एकीकृत वियतनाम की विशेषता किस वर्ष हुई? एकीकृत वियतनाम की विशेषता किस वर्ष हुई? पहला ऑप्शन आपका 1953, दूसरा आपका 1954, तीसरा 1974, चौथा आपका हो जाएगा 1975। जल्दी से सब स्टूडेंट इसका आंसर बता देंगे कौन होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1975। क्लियर इतना? चलिए तो यहां पे हम लोग जो देखेंगे क्वेश्चन का नंबर जो होगा वो होगा आपका 48। एक क्वेश्चन आपके लिए भी रहेगा जो कि रहेगा आखिर क्वेश्चन नंबर 48। तो धैर्य बना के रखिएगा, देखिएगा कि आपके लिए कौन सा क्वेश्चन निकलता है और उसका आपको आंसर भी कमेंट बॉक्स में बता देना है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 पहले देख लेते हैं। 42 में है भारत में छापाखाना पहली बार कहां खोला गया? भारत में छापाखाना सबसे पहले कहां खोला गया? मद्रास में। मद्रास का नया नाम क्या हो गया? चेन्नई हो गया। पांडिचेरी, गोवा, कालीकट में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका गोवा। ठीक है इतना? भारत में छापाखाना पहली बार कहां खोला गया था? तो वो था आपका गोवा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है अधिकारियों और अफसरों के मामले में महिला को विशेष प्रश्रय देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है नारीवादी, दूसरा आपका धर्मनिरपेक्ष, तीसरा सांप्रदायिक, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा धर्मनिरपेक्ष तो हो ही नहीं सकता, सांप्रदायिक भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, उसको कहेंगे नारीवादी। क्या कहेंगे? नारीवादी। चलिए क्वेश्चन नंबर 44। कौन क्वेश्चन को देखेंगे? 44 को कहेंगे देखेंगे।
44 में कहता है आपका क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्या है? राष्ट्रीय एकता। दूसरा ऑप्शन है अलगाववाद। तीसरा आपका राष्ट्रहित। चौथा अपने क्षेत्र से लगाव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका अलगाववाद। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? अलगाववाद इसका एक कुपरिणाम है। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा गया कंचनजंगा जैव मंडल रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है, यह हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका सिक्किम। क्या हो जाएगा आपका? सिक्किम। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पहले ही आंसर बना के भेज देते हैं, जो भी क्वेश्चन उनको दिखता है स्क्रीन पे सब क्वेश्चन का आंसर वो बना के भेज देते हैं। बहुत अच्छा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आपको आता हो सब क्वेश्चन का आंसर फटाफट देरी नहीं करना है, आंसर भेजते रहना है। चलिए अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 46। चलिए 46 देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा जो आपके लिए भी निकलेगा क्वेश्चन। 46 में है बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? किसका उपयोग? बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? पहला आपका कहा गया तांबा, जूट, सीमेंट, एल्युमिनियम। तो आपका जो बॉक्साइट उपयोग होता है वो आपका उपयोग होता है ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम में। किसमें? एल्युमिनियम जो दिख रहा होगा आपका ऑप्शन नंबर डी में। चलिए देख लेते हैं हम लोग 47 नंबर। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम का, विनिमय बस लेन देन इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ये। विनिमय का जो सर्वोत्तम माध्यम है वो है आपका मुद्रा। क्या है आपका? मुद्रा इसका राइट आंसर है। चलिए तो अब बारी है आपके क्वेश्चन की, तो हम धीरे से ऊपर करते हैं और आपके लिए क्वेश्चन देखिए आज। अब आ जाएगा क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन निकलने वाला है वो डिपेंड करता है आप पे। ये रहा आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। 48 में कहा गया यहां पे बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कौन सा है? बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कौन सा है? यह क्वेश्चन आपके लिए है। पहला इसका ऑप्शन है उत्तरी बिहार, जहां हम लोग निवास करते हैं, है ना। उसके बाद है दक्षिणी बिहार, तीसरा आपका पूर्वी बिहार, और चौथा ऑप्शन आपका पश्चिमी बिहार। तो आंसर जो है सब स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में जरूर बता देंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, और साथ ही साथ कमेंट में ये भी बता देंगे आज का क्लास आपको कैसा लगा। उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो जो क्लास में देरी से आए होंगे, क्लास को रिमाइंड करके स्टार्ट करके फिर से पुनः सब क्वेश्चन को वॉच कर लेंगे, ताकि हर एक कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। हर एक क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, जिस स्टूडेंट का जितना छूटा हो वो कवर कर लेंगे। और जो चैनल पे नए आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से जरूर दबा लेंगे, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिले और आप भी अपने बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी आसानी पूर्वक कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।